कल के मैच की जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। लेट्स टॉक अबाउट उस्मान तारिक। आई मीन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें हैट्रिक की, मैन ऑफ द मैच, ही हैड टू बी मैन ऑफ द मैच। मगर अब ऐसा लग रहा है कि स्पिन में हमारे पास सडनली एक लग्जरी प्रॉब्लम आ गई है। देखिए इब्रार ऑलरेडी पिचर है, सुफियान वकीम राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में एक्सेप्शनल लग रहे हैं, उस्मान तारिक भी, आप खुद एक कैप्टन हो चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं। वर्ल्ड कप में आप क्या अप्रोच रखेंगे? यू वांट अटैकिंग लेगी, एक मिस्ट्री स्पिनर या एक ऑफ स्पिनर का कॉम्बो? आप अगर इस प्लेस में अब इस टाइम होते हैं जिस वक्त हम लोग हैं, आप क्या डिसाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो जीत हासिल की है बहुत मार्जिन था, 69 रन। यही ट्रीटमेंट होना चाहिए पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन हम इतने नेक टू नेक जाने लगे थे, वो हैरत होती थी, हार भी जाते थे। जिम्बाब्वे पे जाके हम हारे, बीच में हम हार गए। फिर श्रीलंका के खिलाफ भी जो मार्जिन ऑफ विन है ना, वो लंबा होना चाहिए। अब होना शुरू हो गया है, तो ये खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वरना हम नेक टू नेक जाके अपने आप को खुद ही कभी 2 विकेट से जीत रहे हैं, कभी 11 रन से जीत रहे हैं। 70-80 रन का मार्जिन इनके साथ बहुत अच्छा है, सही सलूक किया इनके साथ। बाकी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अबरार ऑलरेडी खेल रहा है, नवाज भी है, साइम अय्यूब को डेवलप किया हुआ है, सलमान अली आगा, 4 स्पिनर्स हमारे पास ये हैं। अब उस्मान तारिक और सुफियान मुकीम को इस टूर्नामेंट में ट्राई सीरीज में होना चाहिए था नेशनल टीम के साथ जो कि खेल रही है, लेकिन उनको वहाँ भेज दिया शाहीन के साथ। वो ऑलरेडी 25 साल के हो गए, तो उनके साथ शाहीन के साथ बनता नहीं था, उनको नेशनल टीम के साथ बनता था। अब वो आउट है नहीं है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बात करते हैं उस्मान तारिक, जिसने लास्ट ईयर 3 T20 के टूर्नामेंट इंक्लूडिंग PSL के जो खेले हैं उसमें 31 से 32 विकेट ली थी, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उनका इकॉनमी रेट भी बहुत अच्छा था, तो उस पर उनकी बनती थी। कैंप जो लगा था उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद ये टीम का हिस्सा बने। और कल जो हैट्रिक हासिल की है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 विकेट सिर्फ 18 रन देके जो हासिल किए हैं। यहाँ पे अब सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन और इनके ऊपर मुश्किलात आ गई हैं कि वो किस एक स्पिनर को लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्पिनर तो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। तबरार मौजूद हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं उस्मान तारिक की, ये 2 हो जाते हैं। अगर कोई प्लेयरिंग किसी और की, शादाब की भी है, तो वहाँ पे जाके मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नवाज ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बट रिमेंबर जियो न्यूज़ पे भी हमारी पैनल होती है जो डिसाइड कर सकती है, तो हम लोग अपनी गुफ्तगू रखेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी आस्क यू। सिकंदर, आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? चले हम आपसे पूछते हैं कि हमने क्विकली सब कुछ मैच को रैप अप करना है, एंड लाइक अ प्रॉमिस्ड हम लोग शाहीन्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे थोड़ा आगे जाके। सिक्कू, चले आप पे आते हैं। बाबर आजम ने दिस ड्राउट, एक फाइनली यू सीइंग ग्लिम्पसेस ऑफ ओल्ड बाबर। अब ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट ही प्लेड स्मार्ट। 74 ऑफ 52, 7 4s, 2 6s, देन फरहान के साथ 103 रन्स की पार्टनरशिप। डू यू थिंक दिस इज़ द बाबर दैट वी वर मिसिंग? क्या आपको पुराने बाबर की याद आई है, या डू यू सी सम गैप? देखो, बाबर पे के टैलेंट पे तो किसी को शक नहीं है, ठीक है। उसके जो परफॉर्मेंसेस है सब अपनी जगह है। उस पर एक बैड पैच आया, और वो भी 2 साल के लिए, कोई 100 नहीं किए, सब कुछ था। इट्स अ फैक्ट। हम तो बार बार कह रहे थे यार इसको क्या हो गया। तो वो अगर रिदम में आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अभी और निकलना है, इसने बिल्कुल फ्लुएंटली खेलना शुरू कर देगा। जिस तरह के उसका स्टाइल था बस खत्म हो गई, बस बाबर वापस आ गया, किंग इज बैक। तो मुझे खुशी ना लग रहा है कि वो ही इज मेकिंग अ कम बैक, लग रहा है इस वक्त, विच इज़ वेरी गुड। जो अभी राशिद ने बात की, मैं फिर दोबारा वही मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दोनों मैच बहुत अच्छा जीता है। श्रीलंका के खिलाफ भी उसने जो है 13 ओवर के अंदर मैच खत्म, 15 ओवर में मैच खत्म किया, उनको चेस करते हुए। कल भी मैच जो है उन्होंने फ़ौरन ही लपेट के रख दिया। ये एक स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान की टीम जब इन टीमों से खेले तो इसी स्टैंडर्ड से जीते, ताकि हमें फ़र्क लगे कि हमारी एक टीम बड़ी टीम है, वो एक छोटी टीम है। कल जो अब सिर्फ बाबर पे सब बात करूं या दूसरी चीज़ पे भी आ सकता हूं मैं, अगर आप नहीं, आई प्रॉमिस मैंने आपके लिए सब क्वेश्चंस लाइन अप किए। ठीक है, आप तो वेरी नाइस। आप आज मेरा पैनल बिल्कुल सही तरह सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। अहमद, आई मीन जस्ट अ क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ग्रेट विन। आई थिंक हमारी पर्सनैलिटी बन जानी चाहिए। विनिंग मैचेस बाय बिग मार्जिन्स,
and with bigger teams as well. But Saim Ayub and Saibzada Farhan is someone we want to talk about. Explosive starts आप देखते हैं दोनों unnecessary risk रहते हुए हम लोग को नज़र आ रहे हैं, especially first 3 ओनर्स. As an opener, I know that आप पहली बहुत दफ़ा में dissect कर चुके हो कि इनके temperament और aggression, there's a difference between aggression and smart aggression. तो आप मुझे बताएं कि साइम अयूब से बात तो करेंगे, पर फरहान साहिबजादा फरहान के बारे में लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट ही इज़ जस्ट देयर टू प्ले बिग शॉट एंड नॉट वर्किंग ऑन स्ट्राइक रोटेशन, हालांकि खुद वो बोल चुके हैं आई एम वर्किंग ऑन इट. डिड यू सी एनी इम्प्रूवमेंट येस्टरडे? देखिए, लोग क्या बातें कर रहे हैं वो तो सर्कल के अंदर जो लोग खेलते हैं उनको ही पता होता है कि वहाँ पे सिंगल्स मुश्किल होते हैं. सर्कल के अंदर एज एन ओपनर बहुत टफ होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट, आपकी बाउंड्री की जो रेशियो है वो ज्यादा होनी चाहिए, जो कि उनके हैं. और साहिबजादा फरहान इस साल के अंदर सबसे ज्यादा छिक्के लगाने हुए वाले बैट्समैन भी बन गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ऑलमोस्ट हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं. उनकी वजह से दूसरों की परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर लगने लग जाती है. तो ऐसे प्लेयर का परफॉर्म करना बड़ा एज होता है. याद रहे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है, ये वो प्लेयर नहीं है जिन्होंने 42 बॉल में 50 किया या उससे पहले भी जो है ना अपना पूरा टाइम लिया. ऐसे प्लेयर्स जब बीच के अंदर आउट हो जाते हैं ना, जो टाइम लेने वाले होते हैं, वो फिर टीम को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और यही नुकसान से पाकिस्तान टीम 2-4 रही है. तो इस तरह के बल्लेबाज अगर 35 बॉल खेलते हैं, 34 बॉलों 33 बॉलों के अंदर उन्होंने अपना 50 किया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल बनता है. तो ये लड़के को आप कह सकते हैं कि फॉर्म के अंदर है. फिर साइम अयूब की जो बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन पे जरूर काम करने की जरूरत है कि कौन से बॉलर के अगेंस्ट कब शॉट मारना है, लेकिन शॉट मारना नहीं छोड़ना. इसी की वजह से तो वो T20 की टीम में है कि वो अग्रेसिव खेल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की अवाम उनको देखना चाहती है. जहां तक बाबर आजम की आपने बात की है, अच्छा 70 रन किए उसने अपनी जो है इनिंग को. 50 के बाद जो चांस लिए उन्होंने, जो शॉटें मारी हैं, वो उनकी कनेक्ट हुई हैं. यू एक्सपेक्ट कि जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है जब आप सेट खेल रहे होते हैं, इस तरह की पिच हो, बाउंड्री हो, लगनी भी चाहिए, लगी भी बड़ी अच्छी बात है. बट पाकिस्तान जहाँ स्ट्रगल करता रहा है ना पीछे पास्ट के अंदर भी, वो यही होता है कि जब स्टार्ट में आके वो बॉल लेते हैं, उस स्टार्ट के बॉल्स का जो है ना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान. हाँ जी, जब साहिबजादा फरहान की इस तरह की एक्सप्लोसिव इनिंग लगेगी फिर तो शायद ये काम आ जाएंगे ये सारी चीजें. लेकिन जब इनके साथ वाला बल्लेबाज तेज नहीं खेल रहा होगा, उसकी 70 रन की इनिंग नहीं लगेगी, फिर पाकिस्तान जो है वही 160 वाली गेम खेलता है. तो मेरे ख्याल से 42 बॉलों पे उन्होंने 50 किया है अपना. उसके बाद जहाँ के उन्होंने कहीं रिदम पकड़ा है, जैसे वो 50 करते हैं तो फिर इंसान को होता है कि यार हाँ हमारा 50 हो गया, अब मैं आउट भी हो जाऊं, खैर है. तो वो जो फियरलेस अप्रोच है ना, जो 50 के बाद आती है, वो फियरलेस अप्रोच जिसपे उनको सारी तनकीद हुई है, वो अभी भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मिसिंग है. तो इमेजिन के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यू एक्सपेक्ट बाबर आजम से कि 1 डाउन खेल रहे हैं, अच्छी पिच है, 35 बॉल 36 बॉल के अंदर वो 50 करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा. बीच में कुछ शॉट बड़े जबरदस्त लगे हैं. यू कैन एक्सपेक्ट कि स्लोली ग्रेजुअली जो है वो अपने रिदम में जरूर आ सकते हैं. बट आई वुड रियली वांट टू सी कि शुरू के अंदर ही अब उनके 250 लगे हैं पिछले 6-7 इनिंग के अंदर, कि वो जो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है ना पहले 4-5 बल्लेबाजों की, वो पूरी करें. दुनियाई क्रिकेट को अगर आपने मैच करना है, जो पहली बेस्ट टीमें हैं 4, उनके जो पहले 5 प्लेयर होते हैं, 4-5 प्लेयर होते हैं, वो एक्सप्लोसिव खेलते हैं. हाँ, अनलेस 3 से 4 विकेटें उनकी ऊपर नीचे गिर जाती हैं, उसके बाद जो 5वें 6वें वाला उनका बल्लेबाज आता है, वो मैच को लंबा लेके जाता है. आजकल ये है, आप लोग मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो उसके मेथड को समझना भी जरूरी है. जिस तरह सलमान अली आका कप्तान ने बोला था कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम अपना जो है ना फेस बदल देंगे, हम चीजों की ट्राई कर रहे हैं, वो चीज अभी भी कहीं उनके बयान से ये जो इनिंग है ये मैच नहीं करनी, हैसर ने भी बोला था. सो होपफुली इस चीज पे उनके काम हो, क्योंकि जब साहिबजादा परफॉर्मेंस नहीं करेगा या साइम अयूब की इस तरह की इनिंग नहीं लगेगी, तब मुश्किलात में फंसती है इंसान. ऐसी जो टीमें होती हैं ऐसी इनिंग से मुश्किलात में. राइट. एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस. एंड आई नो जितना मैं आपको जानती हूँ कि आप यू सपोर्ट मॉडर्न क्रिकेट, और मॉडर्न क्रिकेट की बात करें एंड कैलकुलेटेड रिस्क एंड बोल्ड मूव्स. तो कल कुछ इंटरेस्टिंग हुआ. फ़हीम अशरफ को हमने देखा नंबर 4, अनलकी कि वो रन आउट हो गए, नवाज नहीं चले, ठीक है. यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, हम लोग इस बात को चले वो भी सपोर्ट करते हैं. फ़खर जमान को हमने नंबर 7 पे देखा, आई थिंक करियर में पहली दफ़ा. व्हाट अ कैमियो दैट वाज. आपको क्या लगता है, हाउ डू यू सी दिस मूव, और आपको क्या लगता है कि हम फ़खर को एक
मे बी, जस्ट मे बी, कोई फ्लोटिंग रोल में यूज़ करना चाहिए कि नहीं? बिकॉज अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो वाई नॉट? देखिए फातिमा, मैं आपको फ़खर ज़मान के हवाले से एक स्टोरी दे दूं कि आखिरी चंद महीने उनके ये शॉर्ट फॉर्मेट T20 क्रिकेट में वो लंबा नहीं खेलेंगे T20 क्रिकेट में, तो शायद वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट को छोड़ ही दें। जहाँ तक रही बात उनको टीम में रखने की, तो इस वक्त वो इस टीम के सबसे ऐसे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर टीम भरोसा कर सकती है। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब ने वजह फरमाया कि किंग इज़ बैक, बाबर आजम फॉर्म में वापस आए हैं, लेकिन आप हर रोज़ इस तरह नहीं खेलेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा खुदा जानो, वो कहते हैं ना कि मीडिया पर बात होती है, सोशल मीडिया पर बात होती है, उसका रिफ्लेक्शन आपको टीम में नज़र आ रहा है। साहबजादा फरहान जिस तरह खेल रहे थे, ज़्यादा गेंदें डॉट खेल रहे थे, कम बाउंड्रीज़ लगा रहे थे, लेकिन अब उनको इस बात का इदराक हुआ कि रन्स करने हैं। और ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने रिफ्लेक्ट किया बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर। जब एक तरफ से अटैक हो रहा था तो बाबर आजम ने भी उस बहती गंगा में हाथ धोए, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात कि फ़खर ज़मान को आपने नीचे कर दिया, आज़म को आपने ऊपर भेज दिया और उसके ऊपर जो है फ़हीम अशरफ को भेज दिया, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माइक हसन पहले ही कह चुके हैं किसी का नंबर नहीं है, टीम की रिक्वायरमेंट के हवाले से हम खेलेंगे। और फ़खर ज़मान ने नीचे से आकर भी अटैक कर दिया। जो सबसे बड़ा सवाल इस टीम में अब भी मौजूद है, आप हर रोज़ ऐसी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप अब श्रीलंका खेलने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप फंस के खेलें। आप हर रोज़ अटैक नहीं करेंगे, आपको सिंगल डबल भी वहाँ पर करने पड़ेंगे। जो सबसे बड़ा इस टीम का इशू है वो ये है कि एक ही नंबर पर बहुत सारे प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। फ़खर ज़मान को आपने रखा है, बाबर आजम भी टीम में खेल रहे हैं, मिडल ऑर्डर आपके पास है नहीं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो सबसे अच्छी टोन है, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, मैं या सिकंदर बख्श, टीम अच्छा खेलेगी, सामने वाली टीम को दीवार से लगाएगी, तो इससे अच्छा साउंड कोई कर नहीं सकता। नहीं तो डज एनीबडी डिसएग्री विद दिस? हमारे पास ब्रेक के लिए अभी टाइम है थोड़ा सा, तो हम लोग राशिद भाई से पूछ लेते।